इसलिए कहा जाता है कि हम यीशु पर संपूर्ण मन से भरोसा रखें। अगर आप काम चलाओ विश्वास रखते हैं, काम चलाओ काम होगा। हाँ, अगर आप काम चलाओ विश्वास करते हैं तो काम चलाओ आपके लिए काम होगा। पर जब आप संपूर्ण मन से विश्वास रखेंगे तो संपूर्ण मन से उसके शरीर के घाव को भी आप देखोगे, उसके पांजर को भी क्या करोगे। यीशु ने कहा, थोमा अब अविश्वासी मत बन, देख मैं तुझे क्या दिखाता हूं जिससे तू संपूर्ण रूप से विश्वासी बन जाएगा। और वही थोमा इंडिया में आया, वही थोमा भारत में आया, जिस थोमा ने यीशु मसीह के घावों को देखकर विश्वास किया। वही थोमा संपूर्ण मन से इस भारत देश में आकर आपको हमको सुसमाचार दिया और हर एक के अंदर यीशु मसीह को डाल दिया। हालेलुया। थोमा के अंदर एक यीशु मसीह आया। कितना यीशु मसीह आया? थोमा जब आया तो उसके अंदर कौन आया? वाह, बोलो यीशु मसीह आया। वही यीशु मसीह जो हमारे अधर्मों को माफ करता है, हमारे पापों को क्या करता है, हमारे रोगों को क्या करता है, उठा लेता है, हमारे दुखों को क्या करता है। अभी हमने वचन सीखा, वो हमारे दुखों को उठा लेगा। हमारे दुखों को क्या करेगा? हमारे अधर्मों को क्या करेगा? माफ कर देगा। वही यीशु मसीह थोमा के अंदर आया। एक व्यक्ति है, कहां पर आया? साउथ में आया। कहां पे आया? साउथ में आया। एक व्यक्ति आया। सोचो आज कितने यीशु मसीह हो गए हैं। एक यीशु मसीह आया, आज सबके अंदर यीशु मसीह हो गया है। हालेलुया। अब हर एक व्यक्ति जो संपूर्ण मन से यीशु के पास आ रहा है, वो अपने जीवन से यीशु को दे सकता है। मैं कह रहा हूं यीशु को दे सकते हो आप। बगल वाले से बोलो, यीशु को हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को कहा, आई एम ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। क्या हूं? हाँ, तो रोटी तोड़कर दिया जा सकता है कि नहीं? आपको अगर भूख लगा, मैं आधा तोड़ के आपको दे सकता हूं, और फिर आधे में आधा आपको दे सकता हूं, फिर उसके आधे में आधा मैं आपको दे सकता हूं। वो एक ऐसी रोटी है जो कभी खत्म नहीं होती है। जितना तोड़ोगे उतना बढ़ेगा, जितना तोड़ोगे उतना बढ़ेगा। बोल यीशु मसीह की। उसको बोलते हैं जीवन की रोटी। वो कौन सी रोटी है? अगर भौतिक रोटी होती, आधा तोड़ते गायब, फिर आधा तोड़ते गायब। पर वो जीवन की रोटी है भाई बहनों, उसे आप जितना तोड़कर खाओगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। और जरा सोच लो, 2000 साल हो गए, 2021 बरस यीशु को इस धरती पे आए हुए। वो हमारे अधर्मों को माफ कर दिया। आमीन बोलो। इसलिए हर एक बीमार व्यक्ति अगर पश्चाताप के साथ जिए, वो यीशु के साथ होगा। पर हर एक व्यक्ति जो पापी है, अगर वो पश्चाताप नहीं करे तो वो नरक में होगा। ये भी प्रभु ने कहा। हमारी मुख से अंगीकार बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमने दुख को सह लिया पर पापों को अपने जीवन में नहीं आने दिया, हम यीशु के साथ होंगे। और अगर हमने दुख को सहा, दुख के सहने के साथ साथ हमने पाप का भी सेवन कर लिया, हमने गुनाह का भी सेवन कर लिया, हमने अधर्मों को भी अपने जीवन में स्थान दे दिया, तो हम यीशु के साथ नहीं होंगे। हमारा न्याय होगा और हम जलती हुई आग में होंगे। सावधान इस बात के लिए, हम मसीह में अगर जीते तो आत्मा सच्चाई से जिए। मसीह में अगर हम जीते तो खराई और सिधाई के साथ जिए। अगर हम मसीह के साथ जीते तो सिधाई और भलाई के साथ जिए, खराई के साथ जिए। हमें जो रोटी दी जा रही है वो जीवन की रोटी है। अगर उस जीवन की रोटी को आप ग्रहण करोगे तो आप अनगिनत लोगों को अपने पास से रोटी दे सकते हो, कभी खत्म नहीं होगा वो। जितना आप उसे दोगे उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। जितना ही अपने जीवन से यीशु को दोगे उतना ही आप में बलवंत होता जाएगा यीशु। हालेलुया। ये रोटी अनोखी रोटी है। आमीन बोलो। वही रोटी हमारे अधर्मों को क्या करता है? माफ करता। वही जीवन
जो यीशु है हमारे अधर्मों को उठा लेता है, हमारे दुखों को उठा लेता है और हमारे अंदर काम कर रहा जो पाप का बल है, जो अधर्मों का बल है, जो हमने कहीं चोरी किया है, जो हमने कहीं व्यभिचार किया है, जो हमने कहीं कुछ भी गलत काम किया है, वो आपके अंदर अगर माफी आप यीशु के पास आकर नहीं लिया, वो आप में बल पाएगा और एक दिन वो आपको नष्ट करेगा और आपको अंधकार में लेके जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है। अगर आज हम यीशु के करीब में हैं, ऑनलाइन जितने लोग हैं ध्यान दें, हमारे अंदर अगर पाप आज भी काम कर रहा है तो हमें प्रायश्चित करने की जरूरत है। प्रायश्चित करो। यीशु मसीह अपना घाव आपको दिखाएगा और कहेगा, थोमा आज से तू अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। तेरे घाव, मेरे ऊपर जो घाव है वो तेरे पापों की निशानी है, तेरे गुनाहों की निशानी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इसीलिए आप यीशु के करीब आते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। इसे कोई कह नहीं सकता कि यीशु के करीब जो लोग आए और चंगे ना हो। यीशु मसीह हीलर है, वो दुनिया का मालिक है, वह सैल्वेशन देने वाला है, वो उद्धार देने वाला है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। बिन उसके कोई उद्धार नहीं पा सकता, बिन उसके कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। उस पिता के पास जाने के लिए हमें परमेश्वर के पुत्र को अपने साथ लेना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए हमें परमेश्वर के पुत्र की जरूरत है। आमीन बोलो। कोई पिता के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता जब तक वो पुत्र के पास नहीं है। हमें पुत्र के साथ होना पड़ेगा, हमें यीशु के स्वभाव में बनना पड़ेगा और जैसे हम यीशु के स्वभाव में जीना शुरू करेंगे, हम अपने घर से पापों का बल, अधर्मों का बल टूटते हुए देखोगे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। ज्यादा समय नहीं लगेगा, परमेश्वर आपको अपने में बलवंत करना शुरू करेंगे। आमीन बोलो। जो उसके अनुग्रह में जीते हैं वो बलवंत होंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय पहली आयत। हालेलुया बोलो। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का पहली आयत को हमारे साथ पढ़ें। हम जब उसके अनुग्रह में जिएंगे तो हम बलवान होंगे। आमीन बोलो। क्या होंगे? देखो जरा, दूसरा तीमुथियुस 2 का 1। इसलिए हे मेरे पुत्र, इसलिए हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्या हो जा? जो अनुग्रह हमें दिया गया, उस अनुग्रह को बलहीन मत बनाओ, उस अनुग्रह को अधर्मी मत बनाओ, उस अनुग्रह को ईर्ष्यालु मत बनाओ, उस अनुग्रह को व्यभिचार में मत लेके जाओ, उस अनुग्रह को व्यर्थ मत ठहराओ। पर जो अनुग्रह हमें दिया गया वो वचन के साथ दिया गया और जो वचन हमें दिया गया उसको अपने अंदर चमकने दो और जब वचन सही स्थान आपके अंदर पाएगा तो आपको आपके अंदर चमकेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।